राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी हिसार के चेनत गांव में एक धरना चल रहा था 36 बिरादरी का, और उसमें मांग ये थी कि गांव के पास से साफ पानी की लाइन गई हुई है, वो पानी गांव वालों को नहीं मिल रहा था। इस पानी के लिए वहाँ 36 कौम के लोग बैठे हुए थे, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कई पोस्ट देखी, उसमें कुछ लोग ये लिख रहे थे कि इन जाटों को कोई काम नहीं है, इनका मुख्यमंत्री नहीं बना, जब से ये धरना ही देते रहते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ नया नया बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं। तो लोगों को ये एक बहुत बड़ा इशू मिला हुआ है। मेरे भी वीडियो में आकर लोग, मैं किसी भी मुद्दे पर बात करूं, कमेंट ये करेंगे कि कुछ भी कर ले, तेरी जाति का मुख्यमंत्री हरियाणा में नहीं बनने देंगे। तो दोस्तों, आज इसी विषय को लेकर मैं आपको कुछ सच्चाइयाँ बताऊंगा। आप वीडियो को गौर से देखना और ध्यान से देखना, बीच में मत छोड़ना। दोस्तों, हमारे देश में बड़े ही महान नेता हुए हैं जिनको के चाणक्य और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, और उन लोगों ने जब अपनी पार्टी छोड़ी और अलग पार्टी बनाई, तब उनको उनकी औकात का पता चला। और हमारी जाति में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, वो सारे अपने दम पर हुए, किसी पार्टी की अनुकंपा से, किसी पार्टी की कृपा से वो मुख्यमंत्री नहीं बने। अब लोग ये बात कहेंगे कि मेरा काम ही जातिवाद फैलाना है, लेकिन जातिवाद तो इस देश में है, और जातिवाद के बगैर इस देश में किसी भी बात की दोस्तों कल्पना नहीं की जा सकती। कोई आदमी अगर ये कहता है कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, तो वो हिपोक्रेट है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मुख्यमंत्री हमारे देश में जाट जाति के हुए उत्तर भारत में, उसमें केवल दो को अगर हम छोड़ दें, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी से बने थे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस से बने थे। इसके अलावा सारे मुख्यमंत्री दोस्तों अपने दम पर बने हैं। चौधरी देवीलाल कांग्रेस छोड़कर बाहर निकले, अपनी पार्टी बनाई, उसका नाम भले ही कुछ भी रहा हो, कभी वो लोकदल हो जाता था, कभी राष्ट्रीय लोकदल, कभी इंडियन नेशनल लोकदल, कभी जनता पार्टी, कभी समाजवादी जनता पार्टी, कभी समता पार्टी, लेकिन उस पर चेहरा होता था चौधरी देवीलाल का, बाद में ओम प्रकाश चौटाला का। तो दोस्तों, 2 बार चौधरी देवीलाल ने और 5 बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके अलावा इसी पार्टी से बनारसी दास गुप्ता और चौधरी हुकम सिंह भी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा दोस्तों, चौधरी बंसीलाल 3 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन चौथी बार वो भी हरियाणा विकास पार्टी बनाकर 1996 में हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने दम पर बने। ऐसे ही दोस्तों, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में जब होते थे, तो कांग्रेस के अंदर भी वो काफ़ी दिन तक रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस से मतभेद होने के बाद अपनी पार्टी राष्ट्रीय क्रांति दल बनाई, और वो भी 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो दोस्तों, यही होती है ग्रास रूट पॉलिटिशियन की पहचान। और दोस्तों, इसके अलावा जो पंजाब की राजनीति है दोस्तों, उस पर भी अगर आप नज़र दौड़ाएं, वहाँ पर 11 मुख्यमंत्री जट सिख हुए हैं, उसमें से 6 कांग्रेस से हुए हैं, 1 आम आदमी पार्टी से हुआ है। लेकिन अकाली दल से 4 मुख्यमंत्री हुए हैं, उसमें प्रकाश सिंह बादल 5 बार, लक्ष्मण सिंह गिल, गुरनाम सिंह और सुरजीत सिंह बरनाला 1-1 बार मुख्यमंत्री हुए दोस्तों, वो भी अपने दम पर ही मुख्यमंत्री बने थे। अब मैं आपको कुछ ऐसे महान नेताओं के बारे में बताता हूं जिनकी बड़ी चर्चा सुनते थे और बड़ा हवा होता था राजनीति के अंदर कि ये बहुत ही बड़े और बहुत ही कद्दावर नेता हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उनको उनकी औकात जनता ने कैसे दिखाई, उनको अपने कद का भी पता चल गया। दोस्तों, भजन लाल का नाम आप सबने सुना होगा। भजन लाल को बहुत बड़ा नेता बताया जाता था, और ये कहा जाता था कि हरियाणा की राजनीति में गैर जाट राजनीति के वो जनक हैं, और वो ये दावा भी करते थे कि अगर मैं 1 MLA अकेला जीत कर आ जाऊँ तो भी सरकार बना लेता। इसके अलावा वो तोड़ फोड़ के भी माहिर थे, जैसे आजकल अमित शाह हैं। लेकिन दोस्तों, जिस आदमी ने दूसरों की पार्टियां तोड़ी, दूसरों की सरकारें गिराई, बेईमानी से मुख्यमंत्री बना, जब उसने खुद कांग्रेस से निकलकर अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई और 2009 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो उसको पूरे हरियाणा में 8,16,062 वोट मिले। 6 MLA उसके आए, और 6 में से 5 उसको छोड़ के चले गए, उसके बेटे को अगर छोड़ दें तो।
तो दोस्तों उसकी चाणक्यगिरी सारी निकल गई, क्योंकि वो कांग्रेस नाम के वट वृक्ष की छाया में चाणक्य बना हुआ था। ऐसे ही दोस्तों एक और नेता हुआ जिसका नाम कल्याण सिंह था, जो अपने को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बताता था, जिसकी देख रेख में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। उसने भी साल 2002 में बीजेपी से अलग होकर राष्ट्रीय क्रांति दल बनाया और उसको केवल 8.5 लाख वोट और 4 विधानसभा की सीटें मिली थी पूरे उत्तर प्रदेश में। एक और ऐसा ही चाणक्य था जो कि मुलायम सिंह के पीछे पीछे घूमता था, जिसका नाम अमर सिंह था, जो बॉलीवुड के सितारों को अपने साथ रखता था। बड़े बड़े उद्योगपति उसके आगे पीछे घूमते थे। उसका नाम अमर सिंह था दोस्तों। उस अमर सिंह ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच बनाई, उसको 7 लाख वोट मिले थे और 360 सीटों पे उसने चुनाव लड़ा था। सब पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। इसी प्रकार दोस्तों कर्नाटक में एक बहुत ही बड़े नेता हैं बीजेपी के, येदियुरप्पा। उन्होंने कर्नाटक जनता पार्टी बनाई, 6 सीट आई, 30 लाख वोट मिले। एक पंडित सुखराम हुए थे, हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई थी उन्होंने 1998 में, 5 सीट मिली थी और 2,45,000 कुल वोट मिले थे। उमा भारती दोस्तों भगवा पहनती थी, भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई, 5 सीट मिली और 11 लाख वोट मिले थे। तो ये हाल है उन नेताओं का जो अपने को बहुत ही बड़ा नेता मानते हैं। अब दोस्तों मैं थोड़ा आपको हरियाणा और उत्तर प्रदेश का इतिहास बताता हूँ। हरियाणा की राजनीति के अंदर और यूपी की राजनीति के अंदर हमारी जो रीजनल पार्टी जाटों की थी उनका क्या स्टेटस था और बीजेपी का क्या स्टेटस था, जो आज बहुत ही अपने को ताकतवर बताती है। 1977 के चुनाव से शुरुआत करते हैं, जो इमरजेंसी के बाद हुआ। उसमें जनसंघ ने अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया था। जनता के सामने चेहरा था देवीलाल का, 75 सीटें आई थी। उस चुनाव में जनसंघ फिजिकली रूप से चुनाव नहीं लड़ रही थी। उसके बाद दोस्तों 1982 का विधानसभा का चुनाव आता है। उसमें लोकदल और बीजेपी, उस समय जनसंघ बीजेपी बन चुकी थी, उसका गठबंधन होता है। लोकदल को 31 सीटें और बीजेपी को केवल 6 सीटें मिलती हैं। सरकार कांग्रेस की बनती है। फिर 1987 का चुनाव आता है, लोकदल और बीजेपी का फिर से गठबंधन होता है। देवीलाल के नेतृत्व में 85 सीटें मिलती हैं गठबंधन को और अकेले देवीलाल की पार्टी लोकदल को 60 सीटें मिलती हैं, बीजेपी को 16 सीटें मिलती है। सरकार बन जाती है। 1991 में दोस्तों बीजेपी लोकदल का साथ छोड़ देती है। लोकदल को 16 ही सीटें मिलती हैं और बीजेपी को केवल 2 सीटें मिलती हैं पूरी 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के बाद। 1996 में बीजेपी बंसीलाल के साथ चली जाती है। लोकदल अकेले चुनाव लड़ता है। बीजेपी को 11 सीटें मिलती हैं, लोकदल को 16 सीटें मिलती हैं। लोकदल को 24 सीटें मिलती हैं 1996 में और बीजेपी को 11 सीटें मिलती है। साल 2000 में दोस्तों लोकदल और बीजेपी का फिर से गठबंधन होता है। लोकदल को 47 और बीजेपी को 6 सीटें मिलती हैं। फिर 2005 में लोकदल और बीजेपी अलग होते हैं। बीजेपी पूरी 90 सीटों पे लड़ती है, केवल 2 सीटें जीतती है और लोकदल 9 सीटें जीतता है। 2009 में बीजेपी और लोकदल अलग अलग लड़ते हैं। लोकदल की 31 सीटें और बीजेपी की 4 सीटें आती हैं। और 2014 में जब बीजेपी की 47 सीटों के साथ सरकार बनती है तो लोकदल की 19 सीटें आती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं क्रांति दल की। 1969 में जब चौधरी चरण सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो 98 सीटें आती हैं चौधरी साहब की और जनसंघ की 49 यानी बीजेपी की। 1974 में दोस्तों क्रांति दल जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी 106 सीटें आती हैं और जनसंघ की 61 सीटें। फिर जनसंघ अपना विलय जनता पार्टी में करता है। 1977 में जनता पार्टी की 352 सीटें आती हैं। फिर 1980 में चौधरी चरण सिंह की 59 सीटें आती हैं, जनसंघ की 11 और 1985 में चौधरी साहब की 84 सीटें आती हैं और जनसंघ की 11। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का, हरियाणा में देवीलाल और बंसीलाल का और पंजाब की राजनीति में प्रकाश सिंह बादल का हाथ है। इन्हीं जाट नेताओं की उंगली पकड़कर इसने अपना प्रभाव बढ़ाया है। और आज जो लोग मजाक उड़ाते हैं कि अब कभी भी उत्तर भारत में जाट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उनको ये रिकॉर्ड भी याद रखना चाहिए
कि हमारे नेताओं ने बगैर किसी के सहारे के, बगैर किसी राजनीतिक दल के बार बार चुनाव जीत कर दिखाए। चौधरी देवीलाल 2 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार 75 सीट और एक बार 85 सीट के विशाल बहुमत के साथ। इसके अलावा जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, महम कांड होने के बाद उनके बारे में भी लोग ये कहते थे कि अब ये आदमी ख़त्म हो गया, ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लेकिन साल 2000 में उसने भी दोस्तों बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाकर दिखाई। आपातकाल के बाद बंसीलाल की छवि ऐसी हो गई थी, लोग कहते थे कि अब ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन 1996 में उसने भी अपने दम पर सरकार बनाकर दिखाई। और इसी प्रकार से दोस्तों चौधरी चरण सिंह ने यूपी जैसे राज्य में, जहाँ पे कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि जाटों की जनसंख्या 2% है, वहाँ पे 2 बार अपनी सरकार बना के दिखाई। और कितनी कितनी सीटें जीती थी वो मैंने अभी आपको बता ही दिया। और पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल ने दोस्तों अकाली दल से 5 बार मुख्यमंत्री बन के दिखाया। इसके अलावा उनसे अलग लक्ष्मण सिंह गिल, गुरनाम सिंह और सुरजीत सिंह बरनाला 3 मुख्यमंत्री और भी अकाली दल से बने। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी कृपया करके कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। और दोस्तों जो मेरी आर्थिक मदद जो भाई करना चाहते हैं वो कृपया करके इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें, जिससे मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिले और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की हिम्मत मिले। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।